विधानसभा में भाजपा के दो पूर्व विधायक अभी जो है भाजपा पार्टी से नेता हैं, उन दोनों को छोड़ के आपको टिकट क्यों देगी भाजपा पार्टी? पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उस स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? आपका एजेंडा आपका क्या है विक्रम विधानसभा में? आपका एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी कितना प्रतिशत चांस है कि आपको टिकट मिलेगा? आप अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, तो क्या लगता है किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नरेंद्र मोदी के आने के बावजूद, मोदी लहर के बावजूद यहाँ सीट गवा बैठी? तो पूर्व विधायक जो अभी अनिल शर्मा जी हैं, उनसे नाराजगी थी क्षेत्र में। अब नाराजगी थी तभी तो इतने मतों से हारे। क्या लगता है वो नाराजगी अभी खत्म हुई है या बरकरार है? अपने आप को छोड़ के विक्रम के लिए सटीक उम्मीदवार किसको आप मानते हैं? कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह या अनिल कुमार या रामजन्म शर्मा? आप विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े और विजयी हो गए, तब आप पहला कार्य आपका क्या होगा? अंतिम में आप विक्रम की जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा विक्रम विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर? नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। चुनावी सफर के दौरान आज हम मौजूद हैं नवतपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने अपने कार्यशैली से सशक्त उम्मीदवारी विक्रम विधानसभा में पेश किया है, विमल कुमार जी। इनसे बात करेंगे आगामी चुनाव को लेके, विक्रम विधानसभा का क्या मुद्दा होने वाला है, किस तरह से यहाँ की चुनाव की प्रक्रिया चालू है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रयास न्यूज़ में सर। आपका भी धन्यवाद। आपने विक्रम विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश की है भारतीय जनता पार्टी से, आपको पार्टी टिकट दे रही है? पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी विश्वास करके टिकट देगी ही, जिस तरह का मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरी कार्यशैली से विक्रम की करीब करीब जनता वाकिफ़ है। विक्रम विधानसभा में भाजपा के दो पूर्व विधायक अभी जो है भाजपा पार्टी से नेता हैं, उन दोनों को छोड़ के आपको टिकट क्यों देगी भाजपा पार्टी? उन भारतीय जनता पार्टी में दो उम्मीदवार सशक्त हैं, आप ऐसा कह रहे हैं तो एक तो बड़े भाई के रूप में रामजन्म शर्मा जी हैं, जो पालीगंज में पिछले बार चुनाव लड़े थे और वो पालीगंज से उनकी तैयारी है। और दूसरे बड़े भाई अनिल कुमार हैं, तो भी 11 साल विधायक रहे, वो भी मेहनत क्षेत्र में कर रहे हैं। तो पार्टी में हमारी समझ है कि पार्टी हमको टिकट देगी तो दोनों बड़े भाई मिल करके हमको मदद ही करेंगे, जैसा कि पूर्व के चुनाव में हमने उन लोगों को मदद करते रहा है। और चूँकि वो लोग कैंडिडेट थे, और रामजन्म शर्मा जी के बारे में तो स्पष्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पटना जिला ग्रामीण जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उसका कहीं ना कहीं देन के रूप में रामजन्म शर्मा जी रहे हैं, इसलिए कि पुराने नेता हैं और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींच करके इस मुकाम तक पहुँचाया है। अच्छा सर, बात की जाए अगर प्लान बी की, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उस स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? अब पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी का एक वरीय योद्धा हूँ और यहाँ पे पार्टी जिस किसी को टिकट देगी तो मैं अंडर द पार्टी लाइन मैं उसके साथ काम करूँगा। ये बड़ी घोषणा है, आप इस वीडियो के माध्यम से घोषित कर रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट आपको नहीं देगी तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा। पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं ऐसे विद्रोही के रूप में, बागी के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उन लोगों को मदद करूंगा जो पार्टी को जिनको पार्टी टिकट देगी। चुनाव का एजेंडा आपका क्या है विक्रम विधानसभा में? आपका एजेंडा क्या है चुनाव में? चुनाव का एकमात्र एजेंडा है मेरा विकास, उसमें किसानों का हित की बात और नौजवानों के रोजगार की बात और बुजुर्गों का जो है सो कि सम्मान की बात, ये मेरी प्राथमिकता में हमेशा रही है। चुनाव से पहले इस क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में बताएं दर्शकों को। अब चुनाव के पूर्व कार्यों के बारे में तो मैं ये सोन कैनाल है नदी कह रहे हैं, सोन कैनाल नहर जो है इंद्रपुरी बैराज से पटना तक जो जाती है, तो मैं लगातार अपने प्रयास से चीफ इंजीनियर से बात करके ये पानी मुहैया कराने के संदर्भ में लगातार प्रयासरत रहा हूँ। आपके यहाँ एक बड़की कोपा गांव था, उसमें इसके पहले मैं चीनी मिल लगवाने का असफल प्रयास किया, बियाडा से ज़मीन उपलब्ध कराया, संजोग बस एथनॉल का परमिशन नहीं मिला, जिसके वजह से नहीं हो पाया चीनी मिल, लेकिन उसके जगह पे बियर प्लांट और अब तो एनर्जी ड्रिंक बन रहा है यूबी ग्रुप का। तो मेरी स्पष्ट सोच है कि विकास करना है और नौजवानों के लिए भी बहुत काम करना है। आप बात की जाए अगर विक्रम में कई ऐसे जगह हैं जो, जैसे ट्रामा सेंटर की अगर बात की जाए तो वो खुद कोमा में इतने वर्षों से है, या पुस्तकालय की अगर बात की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में आपने क्या किया है अभी तक? मैं सक्रिय राजनीति में, आज हमारे माननीय हर्षवर्धन जी जो डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, और यहाँ मंगल पांडे जी से लगातार इस संपर्क में हूँ, लगातार मेरी वार्ताएं चल रही है और उम्मीदतः 2-3 महीनों के अंदर में विक्रम का ट्रामा सेंटर का निदान किया जाएगा। एक और सवाल अभी मन में है कि भारतीय जनता पार्टी तो कितना प्रतिशत चांस है कि आपको टिकट मिलेगा आपके अनुसार? देखिए, हमारे अनुसार तो कुछ नहीं है, और मैंने पर्सनल अगर दिली इच्छा कहिएगा तो 100%, अन्यथा यहाँ तो पार्टी चुनावी सर्वे कराती है, उसके बाद कार्यशैली देखते हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 6वें साल पूरा होने पर, माने मोदी पार्ट 2 का पहला साल पूरा होने पर, मैं भिन्न भिन्न जगहों पे जाके उनका पत्रक वितरण करके और लोगों को जो योजनाएं हैं उनके बारे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और बहुत सा जगह पे ऐसा भी स्थिति बन जाती है कि गरीब जनता जो है, मजलूम जो है, जिसका काम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए BDO को, CO को, थाना को, इन सबों को मैं अपने प्रयास से उन लोगों का समस्या का निदान करा रहा हूँ। अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, तो क्या लगता है किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नरेंद्र मोदी के आने के बावजूद, मोदी लहर के बावजूद यहाँ सीट गवा बैठी?
देखिए, पिछले बार का चुनाव का एक अलग परिस्थिति बन गया था। एक परिस्थिति ऐसी, जातिगत समीकरण ऐसा है, पूरे कहीं भी जाइए, हमारे खास करके बिहार, यूपी और नॉर्थ के क्षेत्र में जाइए, नॉर्थ इंडिया में, तो कहीं ना कहीं जातिगत आधार राजनीति को प्रभावित करती है। तो पिछला चुनाव का जो गठबंधन बना, इस तरह का गठबंधन बना कि उस जातिगत समीकरण के अंदर में, और एक सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूँ कि 11 साल से हमारे विधायक थे, तो एंटी इनकम्बेंसी भी था, लोगों को उनके प्रति थोड़ा सा नाराज़गी था। क्योंकि क्या है कि लोकतंत्र के में पद पे आने के बाद आप 100% आप जनता को ये नहीं कर सकते हैं, माने उनको क्या बोलते मतलब हैं, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो पूर्व विधायक जो अभी अनिल शर्मा जी हैं, उनसे नाराजगी थी क्षेत्र में। अब नाराज़गी थी तभी तो इतने मतों से हारे। क्या लगता है वो नाराजगी अभी खत्म हुई है या बरकरार है? अब तो पार्टी अगर उनको टिकट देगी, और फिर पार्टी की टिकट की बात नहीं, क्षेत्र में उनके खिलाफ जो नाराजगी थी उनके प्रति, वो अभी समाप्त हुआ है या बरकरार है? ये तो क्षेत्र के लोग ही बता सकते हैं। आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं। नहीं, हमको तो जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि विक्रम का जुआ मुझे हथेली पे रखता है। यहाँ के किसान मुझे अपना बेटा समझते हैं। और अनिल शर्मा को? अब अनिल शर्मा की स्थिति तो अनिल शर्मा ही जाने, या वो जहाँ जाते हैं। चूँकि हम एक मंच पे, सांस्कृतिक मंचों पे, राजनीतिक मंच पे तो कभी नहीं ज़्यादा रहे, लेकिन सांस्कृतिक मंचों पे रहे, तो जहाँ सांस्कृतिक मंच है वहाँ राजनीति की कोई बात होती नहीं है। अच्छा सर, अगर अपने आप को ये निजी सवाल है, अपने आप को छोड़ के विक्रम के लिए सटीक उम्मीदवार किसको आप मानते हैं? कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह या अनिल कुमार या रामजन्म शर्मा? देखिए, आप तो किसी भी प्रत्याशी के पास जाएंगे तो वो अपने समक्ष से दूसरे को नहीं करेगा, लेकिन मेरी ताकत विक्रम की जनता है, विक्रम के किसान हैं, जो मेहनत कश किसान है, विक्रम का आवाम है, आप जैसे युवा वर्ग के लोग हैं जो हमको हथेली पे उठा कर, हमारा ये नहीं है कि मैं ही सर्वोपरि। नहीं, इसीलिए मैंने ये पहले बता दिया कि आपको छोड़ के आपके नज़र में बेहतर कौन? अब वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं सिद्धार्थ सिंह वगैरह का नाम तो इसलिए क्यों लूँगा भैया, वो तो हैं अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, और मैं तो हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, छोटा सा कार्यकर्ता। तो अगर बात होगी तो मैं अपने लिए सोचूंगा। मैं युवा भी हूँ और युवा वर्ग के लिए सोचता हूँ, मैं किसान वर्ग के लिए सोचता हूँ, माताएं बहनों के लिए सोचता हूँ, हर उस पीड़ित के लिए सोचता हूँ जो बेचारा आज़ादी के बाद से आज उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैंने ऐसे हज़ारों केस किया है, जैसे दिल्ली में मैं बहुत सारे लोगों को दिखाने का काम किया, लेकिन अपने मुँह से तो मैंने बोलूँगा कि भाई किनको किनको दिखाया, क्या किया। अब रेलवे की ऐसी व्यवस्था है कि हज़ारों लोगों को टिकट से लेकर के बहुत सारा काम किया, लेकिन किसी का काम करके अगर इस बात को मैसेज फैला दीजिएगा तो वो मैं निंदनीय समझता हूँ। कहीं ना कहीं ये इशारा है विक्रम विधानसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोग समझ रहे होंगे इस बात को। अब लोग भाई तो विक्रम विधानसभा तो इंटेलेक्चुअल वर्ग का है, वो जो समझे। नहीं, काम करके गिनवाना, ये कहीं ना कहीं एक इशारा है आपकी तरफ से। नहीं, ऐसा इशारा नहीं है, लोग सब समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आज के ज़माने में कोई काम करके उस बात को मंचासीन होकर के कर देते हैं या कहीं कुछ कर देते हैं तो उसमें नाराज़गी हो जाएगी। मेरी आदत नहीं है, मैं आपका छोटा से छोटा काम मैं कभी भी करूँगा तो ये तो मेरे तक सीमित रहेगा या आप तक सीमित रहेगा, उसकी मार्केटिंग मैं नहीं करता हूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिन हज़ारों लोगों के लिए मैंने काम किया है दिल्ली से पटना तक का, तो वो लोगों को सोचना काम है कि मैं आपके अनुरूप हूँ या आपके अनुरूप नहीं। माना कि आप विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े और विजयी हो गए, तब पहला कार्य आपका क्या होगा? देखिए, विक्रम विधानसभा के लिए मैं सबसे पहला कार्य, अभी चुनाव तो होने वाला है, टिकट मिले न मिले, अगले महीने हमारी 4 इंडस्ट्रियलिस्टों से बात हो रही है। जैसा कि मैं पूर्व में भी बताया कि कोपा में चीनी मिल स्थापित करने का सफल प्रयास किया, लेकिन मैं 4 इंडस्ट्रियलिस्ट में से कम 2 इंडस्ट्रियलिस्ट अगले महीने आएंगे और सर्वे करेंगे। जैसा अभी माने सामने देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो की तो नहीं, महिंद्रा की नहीं बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि जो आ करके इस क्षेत्र में मैं विक्रम विधानसभा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रयासरत हूँ। अगर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगेगा तो उसके साथ 4-5 हज़ार लोग ऐसे जुड़ जाएंगे उसके साथ कि छोटे छोटे उद्योग धंधा लगा करके कम से कम 25,000 नौकरी निजी क्षेत्र में मिलने की संभावना है, और उस काम के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो यह स्पष्ट माना जाए जो आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है उस स्थिति में आप चुनाव नहीं लड़िएगा और भाजपा के जो उम्मीदवार रहेंगे उनका समर्थन करिएगा। 100% मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि पार्टी के ऊपर एक हमारे माननीय सांसद पटना साहिब के शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, आज उनकी स्थिति देख लीजिए। और लोग कहते थे माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी को, क्या अच्छा रविशंकर जी आए ना औकात पता चल जाएगा। पटना साहिब की जनता 3 लाख से ऊपर मतों से विजयी बनाई, और आज जो है शत्रुघ्न सिन्हा का स्थिति देख लीजिए। तो मैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन नहीं हूँ, अपर द पार्टी लाइन नहीं हूँ, मैं अंडर द पार्टी लाइन हूँ, और पार्टी का एक मजबूत कंधा बनना चाहता हूँ और पार्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करना चाहता हूँ। इंटरव्यू को अभी समाप्त करते हैं। एक अंतिम में आप विक्रम की जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा विक्रम विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर? मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है और मैं हृदय के अंतःकरण से मैं विक्रम विधानसभा के हर उन व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं
कि हमारा विक्रम विधानसभा के सभी लोग इस कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षित रहें, सुखद उनका भविष्य हो, सफल भविष्य हो और स्वर्णिम भविष्य हो, चाहे वो किसान वर्ग के हों, माताएं बहनें हों, युवा वर्ग के हों, और हर इंसान विक्रम विधानसभा के लिए मैं उनकी शुभकामना अपने मन में रखता हूं कि उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या का सामना न करे, और भगवान से मैं यही प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने महत्वपूर्ण समय से थोड़ा निकाल के हम लोगों से बात करने के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो इनसे पूछना चाहते हैं अगर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि आपके सवालों को इन तक पहुँचाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले, साथ में शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत